हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। मैं आरपी सिंह जेएसएम कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपके ब्यूटीफुल से चैनल जेएसएम कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्लास 12 के चैप्टर नंबर 9 के अंदर नोमेनक्लेचर। बच्चों, ठीक है। इससे पहले हम लोग वेरियस टर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 के अंदर। आज हम लेक्चर नंबर 3 में बच्चों नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना वेस्टिंग योर टाइम। ओके बच्चों, हियर वी हैव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जब हम लोग नेमिंग करते हैं तो नेमिंग के दौरान कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। देखिए बच्चों, नेमिंग के लिए सबसे पहले नेमिंग होती है मेटल कैटायन। आप जानते हैं बच्चों मेटल कैटायन के बारे में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में लिखे होते हैं पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है। फिर उसके बाद नेमिंग होती है बच्चों लिगेंड्स की। अगर लिगेंड बच्चों एक से ज्यादा हो तो हम अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करते हैं। उसके बाद नेम होता है बच्चों सेंट्रल मेटल एटम का। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है पैरेंथेज में, रोमन लेटर में बच्चों 1 2 लिखते हैं, और लास्ट में लिखा जाता है बच्चों काउंटर आयन। ठीक है। तो बच्चों रूल कहता है कि नेमिंग स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर, और कहीं ना कहीं आप कैपिटल लेटर में भी देख सकते हैं बच्चों। सेकंड, नेवर यूज डाई ट्राई टेट्रा लाइक प्रीफिक्स विद मेटल कैटायन एंड काउंटर। बच्चों, मेटल कैटायन और काउंटर की जब भी नेमिंग लिखते हैं तो इनके साथ में डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाते। जैसे सपोज करो K3 लिख रखा है तो कभी भी ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, और Cl3 अगर काउंटर है बच्चों तो ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों, विद लिगेंड्स ओनली व्हेनेवर दे आर प्रेजेंट मोर देन वन न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। जब बच्चों लिगेंड एक से ज्यादा बार प्रेजेंट होते हैं तो उनके लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा यूज होता है। आप नेमिंग में देखेंगे बच्चों। इन केस ऑफ सिंपल कॉम्प्लेक्सेज एंड कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बच्चों, अगर आपका कॉम्प्लेक्स बच्चों क्या है, सिंपल है या फिर कैटायनिक है या फिर न्यूट्रल है बच्चों, तो नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज रिटन एज सच। यानी कि अगर उस कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है, वो सिंपल है या न्यूट्रल है, तो उसका नाम जो है सेंट्रल मेटल एटम का एज इट इज लिखा जाएगा। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, निकल है तो निकल, जिंक है तो जिंक। लेकिन बच्चों याद रखिए, इन केस ऑफ मेटल कैटायन कंटेनिंग स्पेसिस लाइक K4Fe6, जिनमें बच्चों ये मेटल कैटायन हो, K4Na2 लाइक स्पेसिस जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो, किधर, लेफ्ट हैंड साइड, एंड अनायनिक स्पीसीज बच्चों लाइक AgCN ट्वाइस नेगेटिव, जिन पे नेगेटिव चार्ज हो, इन दोनों केस में बच्चों नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम जो है वो एंड होता है विद सफिक्स 8। मतलब सेंट्रल मेटल एटम के नाम के पीछे 8 लग जाता है बच्चों। जैसे जिंक है तो जिंकेट, निकल होगा तो निकलेट, कोबाल्ट है तो बच्चों कोबाल्टेट, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट। लेकिन बच्चों देयर आर सम मेटल्स, कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जिनके नाम के पीछे अगर 8 लगेगा बच्चों तो उनका पूरा ही नेम चेंज हो जाता है। जैसे Fe आयरन होता है, लेकिन अगर इसके नाम के पीछे 8 लगाना पड़े तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट। Au गोल्ड होता है बच्चों, 8 लगाना पड़े तो न्यू नेम और 8। इस तरह सिल्वर है बच्चों Ag, अगर 8 लगे तो इसका नाम हो जाएगा आर्जेंटेट। और Pb लेड होता है बच्चों, अगर इसके पीछे 8 लगे तो प्लम्बेट। Hg मरकरी होता है बच्चों, 8 लगे तो मार्क्यूरेट। और Sn बच्चों टिन होता है, लेकिन अगर इसके नाम के पीछे 8 लगाना पड़े इन केस ऑफ मेटल कैटायन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेज एंड अनायनिक कॉम्प्लेक्सेज तो इसका नाम टिन से बच्चों स्टेनेट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। हियर वी हैव फर्स्ट प्रैक्टिस आएगी बच्चों अभी। तो क्या सीखा आपने? नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटी इज रिटन एज ए वन वर्ड। एक साथ लिखेंगे बच्चों बिना किसी गैप के। आयनिक कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन बच्चों रिटन एज ए वन वर्ड, बट मेटल कैटायन और काउंटर आयन का जब आप नाम लिखेंगे ना बच्चों तो एक लेटर का गैप दिया जाता है नेमिंग के दौरान, आप देखेंगे। नेक्स्ट बच्चों, इन केस ऑफ नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स बच्चों, नॉन आयनिक जिन पे चार्ज नहीं होता है, फुल नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स इज रिटन एज ए वन वर्ड। एक वर्ड में लिखा जाता है बच्चों जिन पे कोई चार्ज नहीं होता है। हियर वी हैव फर्स्ट प्रैक्टिस आपके आगे बच्चों। जैसे स्पॉज कीजिए, आपको इसकी नेमिंग करनी है। Na, PtBr, Cl, NH3, NO2 दे रखा है बच्चों। तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, वो भी सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम पे। क्या सिखाया था आपको? अंडर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर में इसे X मानेंगे।
सोडियम क्योंकि बच्चों एल्कलीज मेटल है, इन पे चार्ज 1 पॉजिटिव होता है, मोनोवैलेंट होते हैं तो 1 लिख दिया। ब्रोमीन के लिए -1 बिकॉज हैलोजन फैमिली से बच्चों। क्लोरीन के लिए भी -1। अमाइन के लिए क्या लिखेंगे 0 क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। NO2 पे बच्चों -1 चार्ज होता है, इज इक्वल टू 0 क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज ही नहीं है, हाँ बच्चों। तो इस तरह से 1 से 1 कट गया, -1 -1 x -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2। अब नेमिंग करते वक्त हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे कई सारे लिगेंड हैं, तो इनके फर्स्ट अल्फाबेट लिख लेते हैं बच्चों। जैसे Br है तो इसका नाम होता है ब्रोमाइडो, Cl है तो क्लोराइडो, NH3 है तो अमाइन और NO2 है बच्चों तो नाइट्राइट। ये एक एम्बीडेंटल लिगेंड भी है बच्चों NO2। तो स्टार्ट करेंगे, पहले मेटल कैटायन है तो आपको बताया था ना सबसे पहले नेमिंग होती है मेटल कैटायन, फिर लिगेंड्स कई सारे हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर, देन सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट और लास्ट में काउंटर आयन इफ एनी, अगर कोई है तो, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो देखिए बच्चों पहले Na के लिए सोडियम फर्स्ट लेटर स्मॉल, एक अक्षर का गैप बच्चों, जब भी मेटल कैटायन और लिगेंड की नेमिंग लिखेंगे तो 1 लेटर का गैप छोड़ेंगे। अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आता है बच्चों, ऑब्वियस सी बात है अमाइन, तो हम लिखेंगे अमाइन। एक बात और ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब अमोनिया लिगेंड की तरह हो बच्चों तो इसकी नेम की स्पेलिंग में सिंगल एम की जगह डबल एम लिखना है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, सो इट्स नेम इज अमाइन। उसके बाद बच्चों ब्रोमाइडो, फिर क्लोराइडो Cl के लिए ये नेम यूज होते हैं बच्चों लिगेंड्स की नेमिंग के दौरान, फिर नाइट्राइटो। लेकिन बच्चों ये क्योंकि एम्बिडेंटल लिगेंड है, डोनर एटम नाइट्रोजन है, तो हम यहाँ पे N लिखेंगे और दोनों तरफ क्या लगाएंगे हाइफन। उसके बाद बच्चों सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग लिखी जाएगी। अब क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में बच्चों मेटल कैटायन है तो इसके नाम के पीछे क्या लगेगा 8, तो नाम हो जाएगा प्लेटिनेट फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड बच्चों रोमन लेटर में। बट यहाँ पे क्योंकि काउंटर आयन नहीं है बच्चों तो कुछ नहीं लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आई होगी, बहुत सारी नेमिंग है बच्चों समझने के लिए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इनका नाम ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, अमाइन, नाइट्राइट कैसे लिखा और ये चार्ज कैसे आया बच्चों। तो इसके लिए देखिए लिगेंड्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमें जानना होता है बच्चों। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि लिगेंड्स पे चार्ज हम कैसे देखते हैं। अभी स्क्रीन पे आपके आगे आ रहा है बच्चों, कुछ लिगेंड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। सो हियर वी है बच्चों, यहाँ से शुरू होता है बच्चों नोमेनक्लेचर के अंदर कि एनायनिक लिगेंड्स हमारे सिलेबस में कौन से, वो भी यूनिडेंटेड बच्चों, जिन पे यूनि नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों। कौन कौन से होते हैं, जैसे साइनाइड, इसका नाम बच्चों नेमिंग के दौरान हो जाता है साइनिडो। अभी भी कई बुकों में इसका नाम लिखते हैं साइनो, बट नाउ आपको साइनिडो लिखना है बच्चों। एक्स पे नेगेटिव है बच्चों, हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, हैलाइडो नाम हो जाएगा। F नेगेटिव हो फ्लोराइडो, Cl नेगेटिव हो क्लोराइडो, Br नेगेटिव हो तो बच्चों ब्रोमाइडो, I नेगेटिव हो आयोडाइडो। और इन सब पे जो चार्ज गिवन है बच्चों ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें लेनी होती है जो हम अभी निकाल रहे थे। NO2 नाइट्राइट होता है बच्चों नेगेटिव तो -1 चार्ज, और नाम नाइट्राइटो। और N क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि ये एम्बीडेंटल लिगेंड है। क्या होते हैं एम्बीडेंटल लिगेंड, in case of monodentate ligand which contain 2 donor atom but at one time only one will donate, तो यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन, तो डोनर कौन हो गया नाइट्रोजन। नेक्स्ट है बच्चों ONO, ये भी नाइट्राइट है, नेमिंग के दौरान इसका नाम क्या यूज होगा बच्चों नाइट्राइटो, और डोनर कौन है ऑक्सीजन, सो हियर वी राइट O डोनर एटम। इस तरह बच्चों HCl, ये भी कैसा लिगेंड है बच्चों एम्बिडेंटेड, इसका नाम होता है थायोसाइनेट, बट डोनर एटम कौन है बच्चों सल्फर, तो S लिखेंगे। NCS का नाम होता है बच्चों आइसोथायोसाइनेट आयन, बट नेमिंग में इसका नाम यूज होगा आइसोथायोसाइनेटो N। N3 नेगेटिव है बच्चों तो ये नाइट्राइड आयन होता है, बट नेमिंग के दौरान इट बिकम नाइट्राइडो। H2 नेगेटिव होता है सल्फाइड आयन, बट नेमिंग के दौरान सल्फाइडो, और हाँ चार्ज होगा 2 नेगेटिव यूज बच्चों। N3 नेगेटिव हो बच्चों तो ये होता है अजाइड आयन, और नेमिंग के दौरान अजाइडो। इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा बच्चों, N के ऊपर 3 नेगेटिव हो तो नाइट्राइडो, और N के नीचे 3 और नेगेटिव चार्ज हो तो ये अजाइडो होता है। इस तरह बच्चों P3 नेगेटिव फॉस्फाइड आयन होता है, लेकिन नेमिंग के दौरान इसका नाम हो जाता है फॉस्फाइड। NO3 नेगेटिव है बच्चों नाइट्रेट आयन होता है, इसमें 1 नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हम 1 लेंगे, नेमिंग के दौरान नाइट्रेटो। HS पे नेगेटिव है बच्चों तो ये मर्केप्टाइड आयन होता है, बट नेमिंग के दौरान इसका नाम हो जाता है मर्केप्टो। तो आप इसे देखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों और इसको लर्न करने की कोशिश कीजिए। CH3CO नेगेटिव बच्चों एसीटेट आयन होता है, 1 नेगेटिव चार्ज, नेमिंग के दौरान एसीटेटो। O2 नेगेटिव बच्चों
ऑक्साइड आयन होता है नेमिंग के दौरान ऑक्जो। O2 2 नेगेटिव बच्चों पेरोक्साइड आयन होता है नेमिंग के दौरान पेरोक्सो, ये देखिए लिख रखा है। SO3 2 नेगेटिव बच्चों सल्फाइड आयन होता है नेमिंग के दौरान सल्फाइटो। SO4 2 नेगेटिव बच्चों सल्फेट आयन होता है नेमिंग के दौरान लिगेंड्स की तरह क्या यूज करेंगे, सल्फेटो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। H2O3 2 नेगेटिव बच्चों थायोसल्फेट आयन होता है, जब नेमिंग करेंगे तो इसका नाम यूज होगा थायोसल्फेटो। CO3 2 नेगेटिव बच्चों कार्बोनेट आयन होता है नेमिंग के दौरान कार्बोनेटो। NH2 नेगेटिव बच्चों अमाइड आयन होता है, ये देखिए नेमिंग के दौरान क्या यूज करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अमाइडो। इसी तरह बच्चों आगे जब हम चलते हैं, अगर NH के ऊपर 2 नेगेटिव है तो ये इमाइड आयन होता है और नेमिंग के दौरान यूज होता है बच्चों इमाइडो। OH नेगेटिव बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन होता है नेमिंग के दौरान हम इसका नाम यूज करते हैं हाइड्रोक्सो। H नेगेटिव बच्चों हाइड्राइड आयन होता है, बट एज ए लिगेंड जब हम इसकी नेमिंग लिखेंगे तो लिखेंगे हाइड्राइडो बच्चों। ClO3 नेगेटिव क्लोरेट आयन होता है नेमिंग के दौरान बच्चों क्लोरेटो। लिखते रहिए आराम से बच्चों। नेक्स्ट बच्चों डाइडेंटेड लिगेंड आते हैं एनायनिक के अंदर। डाइडेंटेड क्या होते हैं, हैविंग टू डोनर एटम बच्चों, जैसे CO नेगेटिव COO नेगेटिव। ये ऑक्जेलेट आयन होता है, इसको OX से भी रिप्रेजेंट करते हैं और नेमिंग के दौरान इसका नाम होता है बच्चों ऑक्जेलेटो, जब लिगेंड की तरह यूज करोगे। एक होता है बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, C2H5 एसिटाइल एसिटोनेट, सिंबल होता है ACAC, कई बार ऐसे शॉर्ट में भी लिखा होता है। इसकी नेमिंग यूज होती है बच्चों एसिटाइल एसिटोनेटो। नेक्स्ट है बच्चों CH2NH2CO नेगेटिव ग्लाइसिनेट आयन, सिंबल होता है शॉर्ट नोटेशन GLY, नेमिंग के दौरान इसका नाम होगा बच्चों ग्लाइसिनेटो। ये सब अनायनिक लिगेंड है बाइडेंटेड बच्चों। इसी तरह बच्चों एक होता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम DMG, बड़ा ही फेमस है बच्चों ये, नेमिंग के दौरान इसका नाम यूज होता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। स्ट्रक्चर आपके आगे डिस्प्ले हो रही है बच्चों, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। CH3C डबल बॉन्ड NO, एक ऑक्सीजन यहाँ डोनर है, सिंगल बॉन्ड C, CH3 डबल बॉन्ड NOH, एक यहाँ पे ये नाइट्रोजन डोनर है बच्चों। तो ये भी कैसा डोनर हो गया, बाइडेंटेड बच्चों। उसके बाद आते हैं बच्चों पेंटाडेंटेड लिगेंड हैविंग 5 डोनर एटम, तो इसमें आता है इथाइलिन डायमाइन ट्राई एसीटेटो बच्चों। ये नेमिंग के दौरान यूज होगा, इसका नाम होता है इथाइलिन डायमाइन ट्राई एसीटेट आयन, EDTA 3 नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रक्चर ये होती है बच्चों, यहाँ पे डोनर 2 तो ये नाइट्रोजन एटम होते हैं और एसीटेट के 1, 2 और 3 एटम, तो टोटल 5 हो गए बच्चों ये पेंटाडेंटेड। एक है हेक्साडेंटेड बच्चों, जो नीचे दिख रहा है, ये होता है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, EDTA 4 नेगेटिव। नेमिंग के दौरान इसका नाम यूज होगा बच्चों इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो। ये लास्ट का एसीटेट का ई हट के यहाँ पे ओ लग जाता है बच्चों। स्ट्रक्चर ये रही, जहाँ पे डोनर एटम नाइट्रोजन के 2 हैं और एसीटेट ग्रुप के कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये सब क्या थे बच्चों, अनायनिक लिगेंड। उसके बाद आते हैं बच्चों आपके सिलेबस में न्यूट्रल लिगेंड, जैसे CH3NH2 बच्चों, क्या नाम होता है, मिथाइलअमीन, नाम भी वही मिथाइलअमीन। NH3 क्या होता है बच्चों, अमोनिया, लिगेंड की नेमिंग में अमाइन, डबल एन बताया था मैंने आपको। वाटर H2O बच्चों, इसके लिए एक्वा या एक्वा यूज करते हैं नेमिंग के दौरान। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है NO बच्चों, नेमिंग के दौरान नाइट्रोसिल यूज करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का CO सिंबल, नेमिंग के दौरान बच्चों ये न्यूट्रल लिगेंड है, कार्बोनिल यूज करते हैं। CS होता है बच्चों थायोकार्बोनाइल, नेमिंग के दौरान क्या यूज करेंगे, थायोकार्बोनिल। इस तरह PH3 होता है बच्चों फॉस्फिन, नेमिंग के दौरान जब लिगेंड की नेमिंग करोगे इट्स नेम इज रिटन एज फॉस्फिन। अगला बच्चों C6H5 थ्राइस P ट्राइफिनाइल फॉस्फिन बच्चों, इसका नेम होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। एजिटी न्यूट्रल लिगेंड मोस्टली एजिटी लिखे जाते हैं बच्चों। H2NCSNH2 थायोयूरिया, TU सिंबल बच्चों, इसके लिए थायोयूरिया लिखा जाएगा। नेक्स्ट C5H5N बच्चों, एक डोनर एटम है, स्ट्रक्चर ये होती है पायरिडीन की, सिंबल PY होता है और नेमिंग के दौरान बच्चों पायरिडीन ही यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं बच्चों न्यूट्रल लिगेंड में बाइडेंटेड लिगेंड बच्चों, क्या होते हैं बाइडेंटेड, लाइक इथाइलिन डायमाइन EN, ये कैसा लिगेंड है बच्चों, बाइडेंटेड। लेकिन ये कैसा लिगेंड है बच्चों, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ध्यान दीजिएगा। इसमें चार्ज 0 होता है। CH2NH2 CH2NH2 दो नाइट्रोजन डोनर एटम है। नेमिंग के दौरान बच्चों इसका नाम होता है इथाइलिन डायमाइन या फिर इथेन 1,2 डायमाइन भी लिखते हैं। इस तरह बच्चों एक होता है 2,2 डाइपायरिडाइल या DIPY, सिंबल होता है, ये स्ट्रक्चर है बच्चों, नेमिंग के दौरान डाइपायरिडाइल यूज करते हैं।
एक होता है बच्चों ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, सिंबल होता है पीएच, स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी, और नेमिंग के दौरान इसका नाम होता है बच्चों फिनेंथ्रोलिन ही यूज होगा। ये न्यूट्रल लिगेंड बच्चों, न्यूट्रल में ट्राइडेंटल लिगेंड में आता है डाई इथाइलिन ट्रायामाइन डाइईन। स्ट्रक्चर ये होती है बच्चों, देखिए 3 नाइट्रोजन डोनर है यहाँ पे कॉमन क्या होता है CH2NH CH2NH2, ये एक डोनर ये, और ये इसके साथ मर्ज हो गया, यानी कि इथेन 1,2 डायमाइन के 2 मॉलिक्यूल मर्ज हो जाते हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं 3 नाइट्रोजन यहाँ पे डोनर है, जो किसे डोनेट करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को, इसलिए इसे बोलते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड। और नेमिंग क्या यूज होगी बच्चों लिखते वक्त, डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन। इसी में आता है बच्चों टेट्राडेंटेड लिगेंड, ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन, सिंबल है शॉर्ट फॉर्म ट्राइइन TRIEN। स्ट्रक्चर ये है बच्चों CH2NH CH2 ट्वाइस NH2 CH2NH CH2 ट्वाइस NH2। नेमिंग के दौरान बच्चों यूज करते हैं ट्राइथाइलिन टेट्राअमाइन। स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे 4 नाइट्रोजन जो है वो डोनेट कर रहे हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, इसलिए इसे बोलते हैं बच्चों टेट्राडेंटेट। क्या बोलेंगे, टेट्राडेंटेट। नेक्स्ट है बच्चों पॉजिटिव लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे। आपके सिलेबस में पॉजिटिव लिगेंड बहुत ही कम है बच्चों, जैसे हाइड्रोजीनियम आयन होता है NH2NH3 पॉजिटिव, इसकी नेमिंग भी होती है हाइड्रोजीनियम। नाइट्रोसोनियम आयन NO पे पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, नेमिंग भी जो होती है नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोनियम आयन होता है बच्चों NO2 पॉजिटिव, नेमिंग के दौरान नाइट्रोनियम। तो यहाँ आपने देखा इन पे जितना भी चार्ज गिवन है यही हम ऑक्सीडेशन स्टेट के दौरान लेते हैं बच्चों चार्ज, और नेमिंग लिखते वक्त हम ये नाम लिखते हैं जो मैंने आपको बताया। तो चलिए बच्चों अब हम नेमिंग की प्रैक्टिस फिर से करते हैं। एक तो मैंने आपको करवाई थी, यहाँ से आप जाके देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेके आप इनको कवर कीजिएगा, लिख जरूर लीजिएगा अपनी नोटबुक में बच्चों, तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों AgNH3 ट्वाइस Cl है बच्चों। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम सिल्वर पे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, X प्लस अमोनिया पे 2 × 0 प्लस क्लोराइड पे चार्ज होता है बच्चों -1 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 बच्चों। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आई आपकी 1, समझ में आया, माइनस इधर जाके प्लस का हो जाएगा। नेमिंग लिखते बच्चों, क्योंकि इस नेमिंग में कोई मेटल कैटायन नहीं है तो डायरेक्टली वी स्टार्ट विद द लिगेंड। अब लिगेंड बच्चों 2 बार है, तो क्या सिखाया था आपको, 2 के लिए डाई, सो हियर वी राइट डायमाइन, एंड अमाइन की स्पेलिंग में डबल M लिखा जाता है बच्चों। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग, तो बच्चों ना तो मेटल कैटायन है ना इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो एज इट इज सिल्वर ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट, और लास्ट में बच्चों Cl के लिए क्लोराइड। अगर ये Cl लिगेंड होता तो इसका नाम हो जाता बच्चों क्लोराइड, अभी मैंने बताया था ना आपको। नेक्स्ट प्रैक्टिस है बच्चों FeCN6 फॉर नेगेटिव। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे बच्चों किस पे, आयरन पे। X मान लिया, 6 × साइनाइड बच्चों, कैसा लिगेंड होता है, अनायनिक, कितना चार्ज होता है -1, बताया था मैंने आपको। तो -1 चार्ज होने के कारण बच्चों ये देखिए -1, तो -6 इधर है, माइनस का 4 इक्वल टू में रख दिया, -4 प्लस का 6 कितना आ गया बच्चों 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आई 2। नेमिंग कैसे करोगे बच्चों, कोई मेटल कैटायन नहीं है, सबसे पहले 6 बार लिगेंड है तो हेक्सा, CN का नाम बच्चों साइनो नहीं, दिस इज साइनिडो। और बच्चों क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है तो इस सेंट्रल मेटल एटम का नाम बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, फॉलोड बाय बच्चों, बताया था ना किसी भी कॉम्प्लेक्स पे अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, आयन। नेक्स्ट प्रैक्टिस है बच्चों K for FeCN6 है बच्चों। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे किस पे, सेंट्रल मेटल एटम पे। X मान लिया, 4 × पोटेशियम बच्चों एल्कलीज मेटल है, यूनी पॉजिटिव, इसके लिए 1 ले लिया हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस 6 × साइनाइड पे चार्ज होता है -1 इज इक्वल टू क्या बच्चों 0। तो यहाँ पे 4 - 6 कितना आया -2, x - 2 इज इक्वल टू 0, x बच्चों इधर 2 जाके 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ गया। नेमिंग क्योंकि मेटल कैटायन है सो वी राइट हियर पोटेशियम। बच्चों मैंने आपको बताया था कभी भी मेटल कैटायन चाहे 4 टाइम हो 2 टाइम हो हम लोग डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करेंगे, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे पोटेशियम, 1 लेटर का गैप बच्चों, लिगेंड 6 बार है हेक्सासाइनिडो, और फेरेट, फेरेट क्यों किया बच्चों, इसका नाम क्यों बदला, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है मेटल कैटायन। बच्चों इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, 8 तभी लगता है सेंट्रल मेटल एटम के नाम के पीछे जब या तो मेटल कैटायन हो या उस स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज हो बच्चों, जैसा अभी कुछ देर पहले आपने यहाँ देखा था। सो इट्स नेम बिकम पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों 6। आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रैक्टिस K for NiCN4 है बच्चों। क्या करेंगे एज यूजुअल, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे निकल पे,
सेंट्रल मेटल एटम है बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू होते ही x मानिए, 4 इंटू पोटेशियम एल्कलीज मेटल है 1 प्लस 4, साइनाइड पे बच्चों -1, तो 4 माइनस प्लस का 4 कैंसल, 0 आ गया बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट। हियर वी स्टार्ट पोटेशियम लिखेंगे, डाइट्राई टेट्रा नहीं लगेगा, सो ओनली पोटेशियम, 1 लेटर का गैप, साइनाइड कितनी बार है बच्चों 4 टाइम्स, सो हियर वी राइट टेट्रा साइनिडो, और निकल के लिए बच्चों निकलेट, 8 क्यों लगा, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों। नेक्स्ट प्रैक्टिस है बच्चों CONH36Cl, इसकी नेमिंग करनी है। कोबाल्ट है बच्चों x मानेंगे, 6 इंटू अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, 0 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू Cl पे चार्ज बच्चों -1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो भाई यहाँ पे x -3 है तो 0 हो गया, -3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्सा अमाइन। हियर वी राइट हेक्सामाइन बिकॉज़ मेटल कैटायन है ही नहीं बच्चों। नेमिंग का रूल क्या होता है, सबसे पहले मेटल कैटायन, फिर लिगेंड्स कई सारे हैं तो अल्फाबेटिक ऑर्डर, फिर नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट और लास्ट में काउंटर आयन बच्चों। अब क्योंकि स्पीसीज में मेटल कैटायन नहीं है तो वी स्टार्ट विद द लिगेंड। 6 बार है बच्चों हेक्सा अमाइन, अमाइन की स्पेलिंग में डबल एम लिखना ना भूलिएगा बच्चों। सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट एज सच, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है और ना ही मेटल कैटायन है बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट 3, लास्ट में क्लोराइड। देखिए काउंटर आयन 3 टाइप है बट हम कभी भी डाइट्राई नहीं लगाएंगे। और एक बात और बच्चों, जब भी काउंटर आयन की नेमिंग लिखेंगे एक अक्षर का गैप छोड़ना है, ध्यान रखिएगा मेटल कैटायन की तरह ही बच्चों, कीप द गैप ऑफ 1 लेटर। नेक्स्ट बच्चों प्रैक्टिस K3COCN5NO है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट पे x मानेंगे, 3 इंटू पोटेशियम पे 1 प्लस 5 इंटू साइनाइड पे -1 प्लस NO बच्चों नाइट्रोसिल 0, न्यूट्रल लिगेंड है इज इक्वल टू 0, तो क्या आ गया बच्चों -5 -3 -2 इधर जाके 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आई 2। अब हम लिखेंगे नेमिंग तो बच्चों सीधा मेटल कैटायन है पोटेशियम, टाई तो लगाना ही नहीं है बच्चों, 1 लेटर का गैप। अब बच्चों ये है साइनिडो और ये है नाइट्रोसिल, पहले सी आता है सो वी राइट पेंटा साइनिडो फॉलोड बाय नाइट्रोसिल NO के लिए बच्चों, उसके बाद कोबाल्टेट, 8 क्यों लगा मेटल कैटायन है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड। आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, आप देखिए K3FeCN6, तो एज यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए बच्चों, आयरन पे x और पोटेशियम 3 इंटू 1 प्लस 6, साइनाइड पे बच्चों -1 इज इक्वल टू 0, तो x -3 आ गया इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया बच्चों 3। नेमिंग क्या होगी बच्चों इसकी, here we write potassium, never use di-tri like prefix, keep the gap of 1 letter then followed by naming of ligands, since they are 6 टाइप बच्चों so we write hexacyanidopyrrate, 8 क्यों लगा मेटल कैटायन भैया, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस बच्चों, अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स है बच्चों CONH3 4H2OCl Cl2, so we consider सेंट्रल मेटल एटम के लिए क्या लिखेंगे x प्लस 4 इंटू अमोनिया पे चार्ज होता है बच्चों 0 प्लस वाटर के लिए 0, न्यूट्रल लिगेंड है, क्लोराइड अनायनिक है बच्चों -1 प्लस 2 इंटू Cl पे चार्ज -1 इज इक्वल टू 0 बच्चों। अब यहाँ पे क्या आया, ये 0 -1 एंड -2 -3, इधर जाके क्या हो गया प्लस का 3। तो इस तरह से बच्चों नेमिंग करेंगे तो मेटल कैटायन तो है नहीं, 3 तरह के लिगेंड है बच्चों। तो सबसे पहले क्या आ गया अमाइन, वाटर के लिए एक्वा और क्लोराइड के लिए सी, लेकिन 2 टैली हो रहे हैं तो अगला अक्षर कंपेयर कीजिए बच्चों, एम अमाइन का और ए क्यू एक्वा, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों क्यू से पहले एम आता है तो पहले लिखा जाएगा अमाइन, तो नेम क्या हो जाएगा बच्चों टेट्रा अमाइन एक्वा देन क्लोराइडो, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम बच्चों क्या लिखेंगे कोबाल्ट फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और लास्ट में बच्चों क्लोराइड। बताया था ना मैंने कभी भी इनकी नेमिंग के साथ डाई ट्राई वगैरह नहीं लगाते, ओनली क्लोराइड बच्चों। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, लाइक K2ZnOH4 से। अब इसकी नेमिंग करनी है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जिंक पे बच्चों x, 2 इंटू पोटेशियम पे 1 प्लस 4 इंटू हाइड्रोक्साइड अनायनिक लिगेंड है बच्चों, -1 चार्ज होता है इज इक्वल टू 0, तो 2 प्लस x -4 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ गया बच्चों x -2 इज इक्वल टू 0, x फाइनली 2, सिंपल। सो नेमिंग बच्चों मेटल कैटायन है तो क्या लिखोगे पोटेशियम, डाई नहीं यूज करना है, कीप द 1 लेटर गैप, क्या हो जाएगा टेट्रा हाइड्रोक्सो बच्चों, दिखाया था ना मैंने लिगेंड्स की नेमिंग में, OH का नाम होता है हाइड्रोक्सो, 4 टाइम है बच्चों इसलिए टेट्रा हाइड्रोक्सो
जिंकेट, 8 क्यों लगा बच्चों, क्योंकि मेटल कैटायन है, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट 7। नेक्स्ट है बच्चों NiCO4 नेमिंग करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की निकालिए, X + 4 इंटू कार्बोनिल पे 0 चार्ज होता है बच्चों। तो फाइनली ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गई, कोई मेटल कैटायन नहीं है, कोई काउंटर आयन नहीं है, ना कोई चार्ज है, तो सीधा क्या लिखेंगे लिगेंड की नेमिंग बच्चों टेट्रा कार्बोनाइल निकल और ऑक्सीडेशन स्टेट 0। एज यूजुअल नाम लिखा गया बच्चों सेंट्रल मेटल एटम का एज इट इज। नेक्स्ट है K3Cr-CtO4 बच्चों, नेमिंग करते वक्त ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मानिए सेंट्रल मेटल एटम को 3:1 पोटेशियम पे प्लस 3 ऑक्जेलेट आयन पे चार्ज होता है बच्चों -2 = 0। तो -3 - 6 क्या आ गया बच्चों, -3 = 0, x कितना आ गया बच्चों 3। नेमिंग करेंगे सो वी राइट पोटेशियम, सबसे पहले मेटल कैटायन, उसके बाद लिगेंड बच्चों 3 टाइम है तो ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेट का नया नाम क्या होता है बच्चों, नेमिंग करते वक्त ऑक्जेलेटो, सो वी राइट ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट, क्यों मेटल कैटायन है इसलिए यहाँ पे 8 लगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी बच्चों 3। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है CrEn थ्राइस Cl3 बच्चों, इस तरह के कॉम्प्लेक्स आ जाए जिसमें पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आ जाए बाइडेंटेड, उनके शॉर्ट नोटेशन दिए गए हैं बच्चों, तो उनके लिए 20 ट्रिस यूज करते हैं, 3 टाइम के लिए ट्रिस 2 बार हो बच्चों 20, और इनकी नेमी किसमें लिखी जाती है बच्चों ब्रैकेट के अंदर। जैसे यहाँ पे कोई मेटल कैटायन नहीं है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट X 3 इंटू ये न्यूट्रल लिगेंड होता है बच्चों, इथेन 1 - 0 प्लस 3 इंटू Cl पे -1, कितना चार्ज आ गया बच्चों यहाँ पे, आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे बच्चों आपका जो चार्ज है वो आया है यहाँ पे चार्ज आया है बच्चों, ये माइनस इधर जाके हो जाएगा प्लस का 3, तो x कितना आ गया 3। इसकी नेमिंग करते हुए बच्चों देखिए ये कैसा लिगेंड है पॉलीडेंटेड, सो वी राइट ट्रिस विद इन ब्रैकेट इथेन 1,2 डायमाइन, या बच्चों इथाइलिन डायमाइन भी लिख सकते हो। उसके बाद सेंट्रल मेटल की नेमिंग बच्चों क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, और लास्ट में क्लोराइड। कभी भी ड्राई ट्राई नहीं लगाएंगे, हाँ एक अक्षर का गैप जरूर छोड़ना है बच्चों। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता COCl2En ट्वाइस SO4 बच्चों, अब यहाँ भी पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आ गया बच्चों, ये En आ गया, तो क्या लिखोगे बच्चों इसके लिए आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए X + 2 इंटू Cl पे -1 प्लस 2 इंटू En, कैसा लिखेंगे बच्चों बाइडेंटेड, लेकिन जीरो पे चार्ज होता है +2 सल्फेट पे -2 = 0, तो बच्चों -2 कितना आ गया -4, इधर आके प्लस का 4। नेमिंग बच्चों अल्फाबेटिक ऑर्डर यूज करोगे, क्लोराइडो और ये होता है इथेन, तो पहले C आता है बच्चों तो क्या लिखेंगे डाई क्लोराइडो, 2 टाइम है बच्चों 20 विद इन ब्रैकेट इथेन 1,2 डायमाइन, या फिर बच्चों आप ये भी लिख सकते हो इथाइलिन डायमाइन फॉलोड बाय नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, एज इट इज बच्चों, क्योंकि ना तो मेटल कैटायन है ना नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट 4, लास्ट में बच्चों एज इट इज सल्फेट बट कीप गैप ऑफ 1 लेटर। समझ में आ रहा है बच्चों, नहीं तो दोबारा देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा बच्चों नोमेनक्लेचर कोर्स कंपाउंड का। नेक्स्ट देखिए COCl ट्वाइस ONO है बच्चों, ONO कैसा लिगेंड है एम्बिडेंटेड, 1 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए X प्लस क्लोराइड पे चार्ज होता है बच्चों -1 प्लस 2 इंटू En न्यूट्रल लिगेंड है 0 प्लस ONO पे बच्चों -1 इज इक्वल टू 1 गिवन था बच्चों यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज, तो x -1 -2 इधर 1 है बच्चों, इधर जाके प्लस का 1 + 2 3 आ गया। तो नेमिंग करते वक्त, अब नेमिंग करते वक्त बच्चों पहले कौन आता है बच्चों क्लोराइडो या इथेन 1,2 डायमाइन या फिर नाइट्राइडो, तो ऑब्वियस सी बात है क्लोराइडो, सो हियर वी राइट फर्स्ट क्लोराइडो फॉलोड बाय बिस इथेन 1,2 डायमाइन देन नाइट्राइडो। अब ये नाइट्राइडो कैसा लिगेंड है बच्चों एम्बिडेंटेड, तो डोनर एटम क्या लिखेंगे O, आगे पीछे हाइफन, देन सेंट्रल मेटल एटम का नाम बच्चों कोबाल्ट, उसके बाद क्या लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 3rd, और आपको मैंने बताया था ना किसी कॉम्प्लेक्स पे अगर चार्ज आ जाए बच्चों पॉजिटिव या नेगेटिव तो क्या लिखते हैं आयन। समझ में आया बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस देखते हैं। सपोज बच्चों NiDMG ट्वाइस, ये पॉलीडेंटेड लिगेंड है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए X + 2 इंटू डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन पे चार्ज होता है बच्चों -1, ठीक है इज इक्वल टू 0, तो X कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 2, डोनर एटम 2 होते हैं बच्चों, चार्ज होता है -1 केवल ऑक्सीजन पे, तो 2 आ गया। नेमिंग करते हैं बच्चों ये भी पॉलीडेंटेड है तो क्या लिखेंगे 2 टाइम के लिए 20, इसका नेम क्या होता है बच्चों नेमिंग के दौरान डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो बताया था ना मैंने। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों 2nd,
निकल क्यों लिखा गया, क्योंकि ना तो मेटल कैटायन था, ना इस पे बच्चों नेगेटिव चार्ज था, तो नेम में बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों CrPPH थ्राइस। बच्चों PPH थ्राइस होता है C6H5 थ्राइस, T ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, CO5 बच्चों। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो सेंट्रल मेटल एटम को क्या मानेंगे बेटा, एज यूजुअल X। PPH3 न्यूट्रल लिगेंड है 0 + 5 × CO भी बच्चों कैसा लिगेंड है आपका, न्यूट्रल 0 इज इक्वल टू 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के आगे 0। नेमिंग करते हो बच्चों, ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, अल्फाबेटिक ऑर्डर देखोगे तो दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फेट एंड दिस इज कार्बोनाइल। तो पहले C आता है बच्चों, तो क्या लिखेंगे 5 टाइम है, तो पेंटा कार्बोनिल, एक साथ एक वर्ड में मिला के बच्चों, गैप नहीं रखना है। फिर ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों 0। एक वर्ड में बताया था मैं रूल में, इनमें गैप नहीं छोड़ना होता है आप लोगों को। नेक्स्ट है बच्चों FeC5H5 ट्वाइस, ये बच्चों होता है C5H5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, और ये भी आप इसे पॉलीडेंटल लिगेंड मानिए बच्चों, हालांकि ये वर्ड इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये एक पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए हम 20 लगाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों X 2 × इस पे चार्ज होता है -1 इज इक्वल टू 0, तो X कितना आ गया बच्चों 2, तो क्या लिखेंगे 20, उसके बाद साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ये इसका नाम होता है बच्चों। उसके बाद आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, क्योंकि यहाँ पे आई हुई है। नेक्स्ट है बच्चों Mn3CO12 टाइप बच्चों, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, सेंट्रल मेटल कितनी बार है 3 टाइम, 3x + 12 × कार्बोनाइल पे चार्ज होता है बच्चों 0 इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया बच्चों 0/3, 0 ही होगा। अब नेमिंग करते वक्त ना तो मेटल कैटायन है, ना यहाँ पे चार्ज। सबसे पहले लिगेंड बच्चों 12 के लिए जो होता है बच्चों डोडेका कार्बोनिल, मैग्नीज 3 टाइम है बच्चों, तो ट्राई मैग्नीज, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। आई होप समझ में आया होगा बच्चों ये नेम। नेक्स्ट है 20th एग्जांपल बच्चों CONH36ClSO4। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे बच्चों। सेंट्रल मेटल एटम को मानिए X, + 6 × अमोनिया पे चार्ज होता है 0, + Cl पे -1 बच्चों, सल्फेट पे -2, तो X क्या आ गया बच्चों, ये तो फैक्टर 0 हो गया, -1 and -2 3, इधर जाके 3 बच्चों। नेमिंग क्या यूज होगी बच्चों, क्योंकि मेटल कैटायन ही है, तो स्टार्ट विद द लिगेंड, 6 बार है बच्चों, हेक्सा अमाइन, डबल एम मत बोलिएगा बच्चों अमाइन की स्पेलिंग में। उसके बाद नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, और लास्ट में क्लोराइड, देन फॉलोड बाय सल्फेट, बिकॉज़ ये दोनों इकट्ठे हैं बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट K3AgH2O3 ट्वाइस है बच्चों, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। सबसे पहले सिल्वर पे X, 3 × पोटेशियम पे 1, + 2 × ये होता है बच्चों थायोसल्फेट, चार्ज होता है -2, तो -4 और +3 क्या बचा -1, इधर जाके +1। नेमिंग बच्चों स्टार्ट विद पोटेशियम, एज यूजुअल डाई ट्राई नहीं लगाएंगे आप, सो केवल पोटेशियम। उसके बाद बच्चों 2 बार है, तो क्या लिखेंगे डाईथायोसल्फेटो, डाईथायोसल्फेटो, डाईथायोसल्फेट, ये थायोसल्फेट होता है बच्चों, 2 बार के लिए डाईथायोसल्फेटो। और सिल्वर का नाम बदल जाएगा बच्चों, क्योंकि मेटल कैटायन है, आर्जेंटेट, ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट, भूलिएगा मत बच्चों। सेंट्रल मेटल एटम का नाम तभी बदलता है जब या तो मेटल कैटायन हो उस स्पीशीज में, या उस पे नेगेटिव चार्ज हो बच्चों। नेक्स्ट बच्चों 21 एग्जांपल है, अगर इस तरह से लिखा बच्चों किसी कॉम्प्लेक्स के आगे स्मॉल d या स्मॉल l K3CrCtO4 थ्राइस, तो बच्चों डरिएगा मत, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं बच्चों, और ऑप्टिकल आइसोमर 2 तरह के होते हैं, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लेवियो बच्चों। डेक्स्ट्रो को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d से या पॉजिटिव सिंबल से, और लेवियो रोटेटरी जो होते हैं आइसोमर उनको स्मॉल l से या माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होते हैं बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी? डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर वो होते हैं विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड में बच्चों, जो राइट हैंड साइड में रोटेट करे उसे डेक्स्ट्रो बोलेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करे बच्चों उसे लेवियो बोलते हैं। नेमिंग में बस इतना ही फर्क होता है, बताता हूँ आपको। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, X 3 × 1 पोटेशियम पे + 3 × ऑक्सीलेट पे -2 इज इक्वल टू 0, X आ गया बच्चों 3, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ गई। नेमिंग करते वक्त बच्चों जब आप मेटल कैटायन की नेमिंग लिखते हो पोटेशियम और उसके बाद लिगेंड की, तो बीच में जो गैप छोड़ते थे वहां पे या तो आप प्लस लिखेंगे या फिर बच्चों डी लिखेंगे। इससे ये पता चल जाता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को ये रोटेट करेगा किधर, राइट हैंड साइड में बच्चों।
फिर उसके बाद फॉलोड बाय नेम ऑफ लिगेंड, 3 टाइम्स है ट्रायोक्सिलेटो। क्रोमेट क्यों लगा बच्चों? क्योंकि मेटल कैटायन है, ऑक्सीडेशन से 3। आप डी भी लिख सकते थे। अगर बच्चों किसी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे एल लिखा है तो आप एजीटी नाम लिखते, बस यहाँ पे माइनस या क्या लिखते, स्मॉल एल। तो आई होप बच्चों आपको ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की नेमिंग भी समझ में आ गई है। नेक्स्ट बच्चों, व्हेन कॉम्प्लेक्स इज एसिड, केवल एक ही एग्जांपल है बच्चों आपके कोर्सन कंपाउंड में, जब कॉम्प्लेक्स एसिड हो, मतलब इसमें मेटल कैटायन हाइड्रोजन आ जाए बच्चों, H4PtCN6। बहुत बड़ा चेंज है, ध्यान से सुनिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, X 4 इंटू हाइड्रोजन पे चार्ज होता है बच्चों 1 प्लस 6 इंटू साइनाइड बच्चों, कैसा लिगेंड है, अनायनिक, -1 बच्चों। यहाँ पे हमने प्लस लिया बेटा क्योंकि ये मेटल कैटायन की तरह बिहेव कर रहा है, अदरवाइज हाइड्रोजन पे -1 होता है जब वो लिगेंड की तरह बिहेव करता है बच्चों। तो यहाँ पे X कितना आ गया, -6 प्लस 4, 2 आ गया बच्चों। नेमिंग करते वक्त यहाँ पे बच्चों पहले ये मेटल कैटायन का नाम लिखा जाता था, इस बार नहीं, इस बार स्टार्ट विद लिगेंड। हेक्सासाइनिडो, प्लेटिनम की जगह बच्चों इक लग जाएगा, क्या लगेगा, इक। ये देखिए ये रूल होता है, हेक्सासाइनिडो बच्चों, प्लेटिनम की जगह प्लेटिनिक, इक, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, फॉलोड बाय बच्चों पीछे क्या लगेगा, एसिड। वेरी स्पेशल केस, जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों HgCONCS4 है बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। कोबाल्ट पे X, मरकरी पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, बाइवेलेंट कैटायन होता है, +4 इंटू आइसोथायोसाइनेट पे -1 चार्ज होता है बच्चों, -1 2 -4 कितना है, -2 इधर जाके +2। तो X कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे 2। अब नेमिंग करनी है बच्चों इसकी। तो बच्चों सबसे पहले मेटल कैटायन की नेमिंग, Hg मरकरी होता है बच्चों, so we write मरकरी, कीप द गैप ऑफ 1 लेटर बच्चों। उसके बाद में 4 टाइम है टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो बच्चों, नेमिंग के दौरान इसका नाम होता है आइसोथायोसाइनेटो। टेट्रा क्यों लगा, 4 टाइम है बच्चों लिगेंड। उसके बाद क्योंकि ये एम्बिडेंट लिगेंड है बच्चों, तो डोनर एटम Nb लिखेंगे, फॉलोड बाय नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्टेट। 8 क्यों लगा, क्योंकि मेटल कैटायन है। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज बच्चों सेकंड। नेक्स्ट है बच्चों जब दो कॉम्प्लेक्स एक साथ हो, जैसे CuNH3 Cl2 थ्राइस, होल थ्राइस बच्चों, CrCN6। तो यहाँ पे बच्चों हम एक साथ दोनों सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। यहाँ देखिए कोबाल्ट कितनी बार है, 3 टाइम, 3x, यहाँ पे 1 टाइम x। अब अमोनिया बच्चों 4 3 जा 12, तो 12 इंटू अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज। क्लोराइड बच्चों 3 2 जा 6, 6 इंटू इस पे चार्ज होता है -1 प्लस 6 इंटू साइनाइड पे -1 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर तो 0 हो गया बच्चों, 3x और 1x 4x, -6 -6 -12 इज इक्वल टू 0। x क्या आ जाएगा बच्चों, 12/4 यानी कि 3, ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग के दौरान जब आप पहले कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर लोगे ना और सेकंड की जब नेमिंग कर रहे होगे तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स मेटल कैटायन की तरह बिहेव करता है, अभी देखिए। इसलिए सेकंड की नेमिंग करते वक्त कॉम्प्लेक्स की इस सेंट्रल मेटल एटम का नाम चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं तो यहाँ पे पहले अमाइन है बच्चों और फिर है क्लोराइड, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन आता है, अमाइन। सो हियर वी राइट टेट्रा अमाइन, डबल एम, followed by dichlorido, then name of central metal atom बच्चों रूल जो कहता है, मेटल कैटायन तो था ही नहीं, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड। ये हो गया बच्चों पहले कॉम्प्लेक्स का नाम, फर्स्ट वाले का। अब जब बच्चों सेकंड कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करोगे ना इसकी, तो देखिए थोड़ा सा गैप रखते हुए हेक्सासाइनिडो और सेंट्रल मेटल एटम का नाम कर रहे हो, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बच्चों मेटल कैटायन की तरह बिहेव करेगा, जिस कारण से इस नेम के पीछे 8 लगेगा। तो क्रोमियम के पीछे क्रोमेट, ये क्या बन जाएगा बच्चों, क्रोमेट, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट एज इट इज 3 बच्चों। तो इस तरह से हम लोग इन दो कॉम्प्लेक्सों वाले टॉर्शन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं बच्चों। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, AgNH3 ट्वाइस AgCN2 है, दोनों में सिल्वर है बच्चों, तो सीधे सीधे 2x मान लीजिए। 2 इंटू अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है 0 प्लस 2 इंटू साइनाइड पे चार्ज होता है -1, तो क्या आ गया बच्चों 2x इज इक्वल टू -2, इधर जाके +2, तो 2 बाई डिवाइडेड 2 1 आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट 1,
तो जब पहले कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे बच्चों तो अमोनिया 2 बार है, डायमाइन सिल्वर ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट, सेकंड की करोगे बच्चों तो थोड़ा सा गैप रखिए अमोल लेटर का, डाइसाइनिडो, और इसका नाम बदल जाएगा बच्चों, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना, जब दो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज हो, एक की नेमिंग कर चुके हो, तो सेकंड की नेमिंग के दौरान वो भी सेंट्रल मेटल एटम की, फर्स्ट वाला कैसे बिहेव करेगा बच्चों? मेटल कैटायन की तरह, इसलिए उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो हियर वी राइट इट्स नेम, सिल्वर नहीं बच्चों, आर्जेंटेट ऑक्सीडेशन स्टेट 1। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों PTNH3 ट्वाइस ClNH2 CH3 Cl, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए बच्चों, X 2 इंटू अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, प्लस क्लोराइड पे -1, मिथाइल अमाइन पे 0 चार्ज, प्लस Cl के लिए -1 इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो इस तरह से X के आ गया, ये फैक्टर 0, ये फैक्टर 0, -1 और -1 -2, इधर जाके +2। अब बच्चों यहाँ पे कई सारे लिगेंड हैं, तो हम क्या फॉलो करेंगे माय डियर? अल्फाबेटिक ऑर्डर। यहाँ पे क्या आएगा? अमाइन बच्चों, यहाँ क्या आएगा? क्लोराइडो, और यहाँ पे बच्चों क्या होगा? मीथेन अमाइन बच्चों। तो पहले कौन आता है बच्चों? अमाइन। सो हियर वी राइट डायमाइन, क्लोराइडो, फॉलोड बाय मीथेन अमाइन, न्यूट्रल लिगेंड है एज इट इज बच्चों। उसके बाद कोई मेटल कैटायन नहीं था, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम एज इट इज, प्लेटिनम, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड। और लास्ट में बच्चों यहाँ पे Cl है, तो एक चीज रह गई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे Cl के लिए बच्चों? लास्ट में आप लिखेंगे एक अक्षर का गैप छोड़ते हुए क्लोराइड, CHLORID, और क्या लिखेंगे बच्चों? क्लोराइड। ये ध्यान दीजिएगा, इस पे रह गया टेक्निकल एरर बच्चों, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वन, अब बच्चों पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स यानी कि ब्रिज वाले कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जिनमें ब्रिज वाले लिगेंड होते हैं बच्चों। एग्जांपल आपके आगे डिस्प्ले हो रहा है, En twice CO NH2 OH CO, En twice SO4 twice बच्चों। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम पे बच्चों। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है? कोबाल्ट। कितनी बार है? 2 बार। ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है बच्चों, तो क्या मानेंगे इनके लिए? 2x। 2 इंटू En कैसा लिगेंड है बच्चों? न्यूट्रल लिगेंड 0, प्लस अमाइड पे चार्ज होता है -1, हाइड्रोक्सो पे चार्ज होता है बच्चों -1, En2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू सल्फेट पे चार्ज होता है -2। सॉल्व करेंगे बच्चों, ये फैक्टर 0 हो गया, ये 0 हो गया, -1 -2, एंड 2 इंटू -2 -4, -2 -4 क्या आ गया बच्चों? -6। तो फाइनली x क्या आ जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि आ जाएगा 3। अब जब बच्चों इसकी नेमिंग करते हो ना ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में, तो नेमिंग इस कॉम्प्लेक्स की बच्चों एक तरफ से चलती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट, बिना रुके। तो सबसे पहले कौन दिख रहा है बच्चों? लिगेंड दिख रहा है, En 2 टाइम है बच्चों, पॉलीन्यूक्लियर बताया था मैंने, तो क्या लिखेंगे 2 के लिए? बिस, इथेन 1 2 डायमाइन, या आप इथाइलिन डायमाइन भी लिख सकते थे। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों इसकी 3। फिर बच्चों ये ब्रिज वाले लिगेंड में ना नंबर नहीं देते, इनके आगे म्यू लगाते हैं, लेकिन इनका भी बच्चों अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो होता है कि पहले कौन लिखा जाएगा। जैसे ये होता है अमाइडो, ए से शुरू होता है, और ये हाइड्रोक्सो बच्चों एच से शुरू होता है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले ए आता है, तो वी राइट म्यू अमाइडो, देन म्यू हाइड्रोक्सो बच्चों। उसके बाद हम पहुंचते हैं सेंट्रल मेटल एटम पे। पर बच्चों सेंट्रल मेटल एटम से नेमिंग पहले किसकी होती है? लिगेंड्स की। ये भी N2 टाइम है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? बिस। देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है? बिस। उसके बाद इसके लिए लिखेंगे इथेन 1 2 डायमाइन, ब्रैकेट क्लोज। बताया था मैंने आपको पॉलीडेंटल लिगेंड की बच्चों ब्रैकेट में नेमिंग लिखी जाती है। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों सेकंड टाइम लिखेंगे 3 फॉलोड बाय सल्फेट। समझ में आया? दोबारा देख लीजिए, here 2 टाइम bis ethane 1 2 diamine followed by central metal atom कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे थर्ड। ब्रिज लिगेंड के आगे नंबर नहीं बच्चों, म्यू लगाते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्सो। फिर बच्चों सेंट्रल मेटल एटम से पहले नेमिंग होती है लिगेंड की, तो 2 टाइम के लिए बिस इथेन 1 2 डायमाइन। उसके बाद क्या लिखेंगे? कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3, और लास्ट में क्या लिखेंगे? सल्फेट। इसके लिए बच्चों की काउंटर 1 अक्षर का गैप छोड़ना है बच्चों 1 लेटर का, ये ध्यान रखिएगा, जरूर भूलिएगा मत बच्चों, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, मिसलीड मत होइएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों NH3 CONH NO2 CONH3 3 पॉजिटिव, पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए सेंट्रल मेटल एटम, क्योंकि इसमें 2 बार है, तो 2x
4 इंटू अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है बच्चों 0 प्लस NH2 बच्चों इमाइड होता है, इस पे -2 चार्ज होता है, ध्यान रखिएगा NH पे -2 नाइट्राइट पे बच्चों -1 4 इंटू अमोनिया पे 0 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे था 3 तो 3 लिख दिया। तो क्या आया बच्चों 2x, ये तो कैंसिल हो गया फैक्टर, -2 -1 -3, इधर 3 है, क्या हो गया 3 + 3 6, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी बच्चों 3। इसकी भी नेमिंग करते हो बच्चों, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सबसे पहले लिगेंड दिख रहा है अमाइन, सो वी राइट बच्चों टेट्रा अमाइन फॉलोड बाय कोबाल्ट, उसके बाद ब्रिज लिगेंड बच्चों मैंने आपको बताया था नेमिंग यूज नहीं होती बट अल्फाबेटिक ऑर्डर, और इनके नाम के आगे म्यू लगता है, तो दिस इज इमाइडो, दिस इज नाइट्राइटो, पहले कौन आएगा इमाइडो, तो वी राइट हियर बच्चों म्यू इमाइडो, हाइफन जरूर लगाएंगे, देन हाइफन म्यू हाइफन नाइट्राइटो। अब ये नाइट्राइटो कैसा लिगेंड है बच्चों एम्बिडेंटेड, डोनर एटम कौन है बच्चों नाइट्रोजन, तो एन लिखेंगे। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम से पहले किसकी नेमिंग होती है बच्चों लिगेंड की, सो क्या लिखेंगे टेट्रा अमाइन, ये देखिए यहाँ पे फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3, और लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चों आयन, बताया था ना पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स पे क्या लिखेंगे आयन। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों जब मेटल मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है डायरेक्टली बच्चों, पहले जो लिगेंड थे आपने देखा पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स मेटल मेटल के बीच डायरेक्ट बॉन्डिंग नहीं थी, तो किसके थ्रू जुड़े हुए थे बच्चों ब्रिज लिगेंड के थ्रू, और ये एक ऐसी नेमिंग है जिससे मेटल मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं बच्चों। इस केस में हम लोग बाई यूज करते हैं मेटल के लिए बच्चों, जैसे CH3NH2 4IS PTCl PTCl NH2CH3 4IS Cl2, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, 2 प्लेटिनम के लिए बच्चों 2x 4 इंटू मिथाइल अमाइन जो है न्यूट्रल लिगेंड होता है 0, 2 इंटू क्लोरीन 2 है बच्चों -1 प्लस 4 इंटू मिथेन अमाइन पे 0 प्लस 2 इंटू Cl पे -1 इज इक्वल टू 0, कैंसल कैंसल -2 -2 -4, इधर जाके 4 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी बच्चों 2। हाँ नेमिंग करते वक्त सिम लिखेंगे क्योंकि दोनों सेंट्रल मेटल एटम के लेफ्ट और राइट में क्या थे सिमेट्रिकल लिगेंड थे बच्चों, सिम फॉलोड बाय 2 लिगेंड थे बच्चों, यहाँ पे पहले लिगेंड होते हैं डाइक्लोराइडो, उसके बाद बच्चों क्यों आया क्योंकि ये मीथेन अमाइन है ये क्लोराइडो, तो पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन आता है बच्चों क्लोराइडो, जानते हैं ना, इसीलिए डाइक्लोराइडो, फिर 4 इन 4 बच्चों 8, ऑक्टाकिस बच्चों क्या लगेगा यहाँ पे ऑक्टाकिस मिथाइलामाइन, या आप इसे मीथेन अमाइन भी लिख सकते थे बच्चों, क्योंकि मेटल मेटल डायरेक्ट बॉन्ड से जुड़े हुए बच्चों इसलिए बाई लगेगा, 3 मेटल जुड़े होते तो ट्राई, बाई प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड फॉलोड बाय बच्चों वही क्लोराइड, डाई ट्राई नहीं लगाओगे, एक अक्षर का गैप जरूर देना है। ये देखिए इन केस ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड बच्चों, जब मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड हो डायरेक्ट बच्चों, द प्रीफिक्स बाई इज यूज्ड विद द नेम ऑफ मेटल एटम, तो हम प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं बच्चों बाई यूज करते हैं मेटल एटम की नेमिंग से पहले, देखिए बाई प्लेटिनम, ध्यान रखिएगा बच्चों इस नेमिंग को, दिस इज वेरी स्पेशल। नेक्स्ट है बच्चों C6H5 3sp ट्राइफेनोल्फॉस्फेट पैलेडियम ClClCl PdCl P C6H5 3, अब इसकी नेमिंग करनी है, निकालिए, 2 सेंट्रल मेटल एटम है 2x, ट्राइफेनोल्फॉस्फेट पे 0 चार्ज होता है, Cl पे -1, 2 क्लोरीन है तो 2 इंटू -1 प्लस इस क्लोरीन के लिए -1 और ट्राइफेनोल्फॉस्फेट के लिए फिर से बच्चों 0 इज इक्वल टू 0, तो क्या आया बच्चों 2x -1 -1 -2 -4 इज इक्वल टू 0, x क्या आ जाएगा बच्चों 4 इधर जाके 4 हो जाएगा प्लस का 4 डिवाइडेड बाय 2, सो हियर वी हैव 2। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, नेमिंग करते वक्त बच्चों क्योंकि लेफ्ट टू राइट करते हैं, सबसे पहले लिगेंड तो 2 लिगेंड है बच्चों क्लोराइडो और ट्राइफेनोल्फॉस्फेट, अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करेंगे, तो पहले बच्चों क्लोराइडो फिर ट्राइफेनोल्फॉस्फेट, एक वर्ड में लिखेंगे बच्चों गैप नहीं देना है, क्लोराइडो ट्राइफेनोल्फॉस्फेट, उसके बाद पैलेडियम, फिर आप ब्रिज वाले पे पहुंचे, ब्रिज वाले लिगेंड दोनों सेम है बच्चों, इसलिए म्यू डाइक्लोराइडो आप लिख सकते हो, हाइफन म्यू हाइफन डाइक्लोराइडो। उसके बाद बच्चों फिर मेटल एटम से पहले सेंट्रल मेटल एटम से पहले नेमिंग होती है बच्चों लिगेंड की, अब 2 लिगेंड है क्लोराइडो और ट्राइफेनोल्फॉस्फेट, तो पहले कौन आएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्लोराइडो, सो हियर वी राइट बच्चों क्या लिखेंगे म्यू डाइक्लोराइडो, ब्रिज वालों के बाद क्लोराइडो, उसके बाद ट्राइफेनोल्फॉस्फेट, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम की नेमिंग बच्चों पैलेडियम ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों सेकंड। आई होप आपको समझ में आई होगी बच्चों, इतनी सारी प्रैक्टिस, मजा आ गया ना आप लोगों को, अगर आप ध्यान से एक प्रैक्टिस को देखोगे बच्चों तो बहुत इजीली
आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग को सीख सकते हो, समझ सकते हो, और आपको कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी नेमिंग में बच्चों। लेकिन एक ही चीज, बार बार वीडियो को देखिए, स्क्रीनशॉट लेते हुए या वीडियो को पॉज करके बच्चों जरूर अपनी नोटबुक में लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, तभी आपको लर्न होगा। नेक्स्ट है बच्चों एक और एग्जांपल, NH3,5 CrOH CrNH3,5Cl5। दो सेंट्रल मेटल एटम बच्चों क्रोमियम, तो क्या लेंगे 2x, 5 इंटू अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है 0, OH बच्चों -1 चार्ज होता है, एनायनिक लिगेंड है, प्लस 5 इंटू अमोनिया पे चार्ज बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ इस Cl के लिए बच्चों यहाँ पे 5 इंटू -1, इस अमोनिया पे 0 ही था, ये लिखा नहीं है, इज इक्वल टू 0, तो बच्चों ये 0 ये भी 0, 5 -1 -5 एंड -1 -6, इधर जाके 6 बच्चों, 2x इज इक्वल टू 6, x कितना आ गया बच्चों 3। वेरी सिंपल, इतनी प्रैक्टिस के बाद तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपके लिए हलवा काम हो चुका होगा। चलिए नेमिंग करते हैं। तो पहले लिगेंड बच्चों 5 टाइम है पेंटामाइन, डबल एम, कीप इन माइंड बच्चों अमाइन की नेमिंग लिखते वक्त अमोनिया की डबल एम लिखते हैं पेंटामाइन। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, म्यू हाइड्रोक्सो बच्चों क्योंकि कैसा लिगेंड है ब्रिज। फिर सेंट्रल मैटर एटम से पहले बच्चों लिगेंड पेंटामाइन, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों 3rd, फॉलोड बाय क्लोराइड। एक अक्षर का गैप छोड़ना है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ आपको। और एक बात और बच्चों, पेंटा नहीं लगाएंगे, बताया था ना मैंने, मेटल कैटायन और काउंटरायन के साथ कभी भी हम डाई ट्राइटेट्रा नहीं लगाते। वन मोर एग्जांपल बच्चों, CO थ्रायस लिखा हो बच्चों, ये ट्राई कार्बोनाइल होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, Fe के बीच ये 3 कार्बोनाइल ब्रिज लिगेंड का काम करते हैं और ये 3 टर्मिनल कार्बोनाइल लिगेंड का काम करते हैं बच्चों। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे बच्चों, 3 इंटू कार्बोनाइल पे 0 प्लस आयरन 2 बार है तो 2x प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू ये भी कार्बोनाइल 0 इज इक्वल टू 0, फाइनली x कितना आएगा 0 बच्चों। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? नेमिंग करने के लिए बच्चों पहले लिखेंगे ट्राई म्यू कार्बोनाइल, पहले ये ब्रिज वाले बाहर आ जाएंगे बच्चों, ट्राई म्यू, या बाद में लिख सकते थे ट्राई म्यू कार्बोनिल 20 बच्चों, क्योंकि इधर भी सेम है बच्चों तीनों कार्बोनाइल और इसके साथ भी तीनों सेम जुड़े हुए हैं। तो जब दोनों मेटल एटम के साथ में एक जैसे लिगेंड हो बच्चों तो हम क्या यूज करते हैं 20, तो 20 ट्राई कार्बोनाइल, मतलब दोनों आयरन के साथ क्या है ट्राई कार्बोनाइल, आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखेंगे बच्चों 0। हमने डाई क्यों नहीं लगाया बच्चों, क्योंकि मेटल मेटल के बीच डायरेक्ट बॉन्ड नहीं था। लेकिन एक और कॉमन तरीका है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे डाई आयरन इन कार्बोनाइल बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम लिगेंड के लिए कंबाइंड बच्चों इन यूज होता है। आपको याद होगा 11th क्लास में हम नोमेनक्लेचर करते थे उन एलिमेंट्स का जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर होता था। तो 1 के लिए हम यूज करते थे अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए क्या यूज करते थे इन, याद कीजिए इन, दैट्स व्हाई इन कार्बोनिल। तो ये लिख के छोड़ देंगे बच्चों। नेक्स्ट वन बच्चों, अब तो आपने इतने सारे देखे, ये कुछ प्रैक्टिस है बच्चों जहाँ पे नोमेनक्लेचर गिवन है, आप स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे CuNH3,6Cl3 है, तो सबसे पहले तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे बच्चों, 0 3 आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे मेटल कैटायन है नहीं, तो देखिए 6 बार के लिए हेक्सा अमाइन, डबल एम, फॉलोड बाय कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों 3 और क्लोराइड, देखिए गैप गिवन है ना वन लेटर का, CrH2O 4I Cl2NO3 है बच्चों। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, सिखाया था आपको x 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 प्लस नाइट्रेट पे -1, तो -2 एंड -1 -3 उधर जाके प्लस, नेमिंग बच्चों एक्वा क्लोराइड, तो पहले एक्वा आता है तो टेट्रा, देखिए टेट्रा एक्वा, 2 बार के लिए डाई क्लोराइडो, फिर क्रोमियम क्योंकि मेटल कैटायन नहीं है, नहीं नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और लास्ट में बच्चों नाइट्रेट। तो जो मैंने आपको सिखाया गैप जरूर रखना है बच्चों, देखिए 1 लेटर का जब आप किसकी नेमिंग करते हैं काउंटराइन या फिर किसी मेटल कैटायन की, यहाँ देखिए सोडियम, तो आप बड़ी ही आसानी से बच्चों ये प्रैक्टिस कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आराम से और करते रहो लिख लिख के प्रैक्टिस। ये देखिए डेक्स्ट्रो वाला यहाँ पे आया हुआ है ना। नेक्स्ट और भी प्रैक्टिस है बच्चों आप लोगों के लिए, जैसे इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, HgCuNCC तो मैंने करवाया भी था, आप यहाँ से भी देख सकते हैं बच्चों, आप ये भी लिख सकते हैं। डोनर एटम जरूर लिखना है बच्चों क्योंकि एम्बिडेंट लिगेंड होता है आइसोथायोसाइनेट, EN 2 टाइम हो तो 20 लगता है ना, बताया था ना। DMG बच्चों आपको याद होगा 20 डाइमिथाइल ग्लाइकोजिमेटो, देख सकते हैं निकल सके, तो आप यहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हो नेमिंग बच्चों
पर पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और इसको आराम से लिखिएगा। नेक्स्ट बच्चों और देखिए यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ है नीचे, ये अभी मैंने आपको बताया था ना, ट्राई कार्बोनाइल 20, ट्राई कार्बोनाइल आयरन 0 या डाई आयरन इन कार्बोनाइल भी लिखते हैं, तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर भी है बच्चों। नेक्स्ट कुछ आप लोगों के लिए एक और बच्चों जरा सा यहाँ पे नोट करें एक बात, वीडियो एंड करने से पहले बच्चों कहता है कि नेमिंग ऑफ अमाइंस देयर इज 1 M इन द वर्ड अमाइन, बट इन नेमिंग ऑफ लिगेंड में, अमोनिया की नेमिंग में क्या होता है बच्चों, 2 M लगाना पड़ता है अमाइन। और कॉमन नेम इन प्लेस ऑफ IUPAC नेम आर आल्सो यूज। कई बार बच्चों IUPAC की जगह कॉमन नेम यूज होते हैं, जैसे K4FeCN6 का नाम हो जाएगा बच्चों, जो मैंने सीखा उसके अकॉर्डिंग पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट। देखो यहाँ पे साइनो लिखा है, मैंने कहा था ना कई बुक में, तो आपको लिखना है साइनिडोफेरेट थर्ड। इसका कॉमन नाम होता है बच्चों पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये इससे भी पॉपुलर नाम है। इस तरह K3FeCN6 का नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट थर्ड, लेकिन मेन इसका फेमस नाम क्या हो चुका है बच्चों, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। इस तरह Na3CONO6 टाइम है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, सोडियम। देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर लिख रखा है बच्चों, पर लेटर क्या लिखना है आपको, स्मॉल, प्लीज ध्यान रखिएगा। कैपिटल लिखेंगे तो भी चलेगा, आजकल कई किताबों में आता भी है बच्चों कैपिटल से ही, और ऑर्गेनिक में हम लोग कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, सो यू कैन राइट विद स्मॉल एंड कैपिटल बोथ, यू नो गाइस। तो सोडियम, उसके बाद हेक्सा क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो कोबाल्टेट। बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक है, क्योंकि एम्बिडेंटल लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आपको पता है बच्चों, एम्बिडेंटल लिगेंड में डोनर एटम जरूर दिखाना है। नाइट्राइटो डोनर कौन है बच्चों, यहाँ पे आप दिखाएंगे डोनर है O, ऑक्सीजन। करेक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट Na2FeCN5NO बच्चों, सोडियम क्या होगा, सोडियम, उसके बाद में क्या होगा, नाइट्रोसोनियम, एक कैटायनिक लिगेंड है बच्चों, यहाँ पे बताया था ना कैटायनिक नाइट्रोसोनियम, क्या हो जाएगा, उसके बाद में पेंटासाइनिडो, और यहाँ पे बच्चों फेरेट, क्योंकि मेटल कैटायन है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड। लेकिन बच्चों इसका मोस्ट कॉमन नेम IUPAC से भी ज्यादा वेटेज रखता है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। कई बार पूछ भी लेते हैं कि भाई सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों Na2 within Claudius sphere FeCN5NO ब्रैकेट क्लोज। आई होप बच्चों आपने एंजॉय किया होगा आज कोर्सन कंपाउंड की नेमिंग को, और नेमिंग आपको समझ में आई भी होगी। अब बच्चों आपके लिए कुछ प्रैक्टिस है बच्चों, ये देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए और ये नेमिंग करने की प्रैक्टिस कीजिए। जहां जहां जिन कॉम्प्लेक्स से पॉजिटिव या बच्चों नेगेटिव चार्ज हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद आप क्या लगाएंगे, आयन। मेटल कैटायन हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के पीछे क्या लगता है बच्चों, 8, भूलिएगा मत। नेमिंग स्टार्ट होगी स्मॉल लेटर से, और जब भी आप मेटल कैटायन की या बच्चों काउंटर आयन की नेमिंग लिखते हैं, तो एक लेटर का आपको गैप छोड़ना है बच्चों। यही कुछ नेमिंग है। ये ब्रिज वाले कॉम्प्लेक्स जो आपको बताए थे, ये आपको जब 2-2 कॉम्प्लेक्स हो तब भी आपको नेमिंग सिखाई बच्चों, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इट्स योर वर्क बच्चों। अब इतनी वीडियो देखिए तो कुछ तो राइट बनता है ना आप लोगों का, 30 नेमिंग कर ली, 30 है, तो ये भी तो आप लोग करनी है। चलिए बिल्कुल बच्चों पढ़ते रहिए जोश से, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम मिलेंगे बच्चों, नेम टू फॉर्मूला और आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे बच्चों, अगली वीडियो नंबर 4 में बच्चों। ये देखिए अलग अलग बोर्ड एग्जाम में आया, राइट द नेम ऑफ CuNH3 5Cl Cl2। सो आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के या मेरे नंबर पे जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों। इसी के साथ आज का लेक्चर नंबर 3 कोर्स कंपाउंड का खत्म होता है बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आई और आपको नोमेनक्लेचर सीखने में अगर थोड़ी सी भी मदद मिली है बच्चों, तो अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो भी देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि उनको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और बच्चों ऑल दी बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरह, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने पेरेंट्स की बातें जरूर मानिए, उनके ऑर्डर्स को जरूर फॉलो कीजिए बच्चों। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं RP सिंह एक बार फिर से आप सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।